हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आपके एसएसटी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी एक नया टॉपिक, शॉक थेरेपी। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी क्या थी, किस तरीके से ये अपनाई गई थी, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। और इसके पहले इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को अलग अलग सेपरेट वीडियो के माध्यम से मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक वो सारे टॉपिक्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, सब कुछ आपको मिलेगा। ऑलराइट, चलिए तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड यानी कि 5 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी ज़रूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, सारी चीज़ें सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो शुरू करें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ, और जानते हैं कि आखिर ये शॉक थेरेपी क्या थी। देखें तो यहाँ पर जैसा कि टाइटल है टॉपिक का, साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। साम्यवादी शासन का क्या मतलब है? साम्यवादी शासन यानी कि जो सोवियत संघ जिस शासन व्यवस्था को अपनाता था, कम्युनिस्ट को अपनाता था, कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाता था और समाजवादी विचारधारा को अपनाता था। अब सोवियत संघ का विघटन हो चला है, तो सोवियत संघ के विघटन के साथ उसका कंसेप्ट भी खत्म, उसका कम्युनिज्म भी खत्म यानी कि कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो भी खत्म, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी खत्म। उसके बाद शॉक थेरेपी क्या थी उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस शब्द के अर्थ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी, तो भाई थेरेपी क्या मतलब तो सभी समझते हैं, उपचार या ट्रीटमेंट। शॉक का मतलब क्या होता है? झटका। शॉक का मतलब क्या होता है? झटका। कोई बात सुन के अपन को झटका लग जाए या कहीं अपन को करंट लग जाए तो झटका लग जाए, यही मतलब है ना? तो बिल्कुल यही मतलब है। ठीक है, तो झटके, जब किसी को शॉक थेरेपी अपन देते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो किसी को पागलपन के दौरे उठते हों तो उसके लिए शॉक थेरेपी का यूज़ किया जाता है कि भाई उसको करंट के झटके दिए जाते हैं जिससे वो ठीक हो जाता है, उसका दिमाग का संतुलन जो बिगड़ा होता है वो ठीक हो जाता है। यानी कि करंट दे के, करंट मार के सबसे पहले उसको हम चोट पहुंचाएंगे और उस चोट से उसकी जो है उपचार हो जाएगा, उसको थेरेपी मिल जाएगी, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो बस अर्थ तो वही है, लेकिन यहाँ पर हम करंट नहीं मारेंगे, बिजली के करंट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अर्थ बिल्कुल यही होता है शॉक थेरेपी का कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, चोट पहुंचाकर उपचार करना। अब चोट कैसी थी, किसने किसको चोट पहुंचाई और किसने किसका उपचार किया, तो जहां चोट पहुंचेगी वहीं उपचार होगा, ये तो बात तय है। तो 1991 की हम बात करें, 1991 की बात करें, 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ? नए देश बने, नए नए देश सामने आए। नए देश कौन से? जो सोवियत संघ में 15 देश शामिल थे, तो 15 नए देशों का उदय हुआ। ठीक है, 15 नए देशों का उदय हुआ, ये बात हम जानते हैं। तो 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो नए बने देशों में, जो नए 15 नए देश बने थे, उसमें पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करने के प्रयास करे गए। तो पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शॉक थेरेपी का निर्माण किया गया।
ठीक है, क्योंकि अब दुनिया की दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति का अंत हो चुका है, तो दुनिया में अब सिर्फ एक महाशक्ति बची है, कौन? अमेरिका। और अमेरिका किस प्रकार की व्यवस्था को फॉलो करता है? पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलो करता है। ये बात तो क्लियर है ना? ठीक है, तो अब जब सोवियत संघ का विघटन हो चुका है तो पूरी दुनिया में सोवियत संघ में भी किसका बोलबाला होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही बोलबाला होगा। उसको स्थापित किया जाएगा, तो उसको पूंजीवादी व्यवस्था को नए बने देशों में स्थापित करने के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ यानी कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शॉक थेरेपी का निर्माण किया गया। ठीक है, अब किस तरीके से किया गया तो इसको भी हम समझ लेते हैं। देखें ध्यान से, क्योंकि सोवियत संघ पर समाजवादी विचार, सोवियत संघ जो है समाजवादी विचारधारा के अनुसार ही बना था। ठीक है, इसलिए वहां सभी उद्योग सरकार के अधीन काम किया करते थे। अब हम थोड़ा सा समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ लौटे। ठीक है, फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था के खत्म होने के बाद पूंजीवाद कैसे आया, क्या किया गया, उसकी तरफ जाएंगे हम। तो जब सोवियत संघ था, समाजवादी विचारधारा चलती थी, इसलिए सोवियत संघ के जितने भी उद्योग थे, जितने भी इंडस्ट्रीज थी, वो सब किसके अधीन थे? राज्य के अधीन, यानी कि सरकार के अधीन। सरकार का कंट्रोल था वहां की इंडस्ट्रीज पर। ठीक है, अब हो गया है 1991 में सोवियत संघ का विघटन। अब हो चुका है सोवियत संघ खत्म। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद इन सभी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित की जानी थी। ठीक है, जितने भी देश जो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात नए बने देश थे, उनमें किसको अपना लागू किया जाना था? पूंजीवादी व्यवस्था। अब वो कैसे होती? प्रीवियस सेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, वो नए नए देशों के सलाहकार बनते जा रहे थे। तो वर्ल्ड बैंक, उस समय वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों ने मिलकर क्या किया? इन दोनों ने मिलकर शॉक थेरेपी का निर्माण किया था, ताकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया के अन्य देशों में भी स्थापित करी जाए, खास तौर से उन देशों में जो सोवियत संघ से आजाद हो चुके हैं, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात नए 15 देश बने हैं, क्योंकि सोवियत संघ में 15 देश शामिल थे। ठीक है, तो शॉक थेरेपी के द्वारा सभी सरकारी उद्योगों को निजी हाथों में सौंप देने का प्रावधान था। सोवियत संघ खत्म, समाजवादी अर्थव्यवस्था खत्म, दुनिया में एक महाशक्ति अमेरिका, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको फॉलो करती थी? प्राइवेटाइजेशन को, निजी हाथों, निजी संपत्ति पे वो जो है ज्यादा जोर देती थी। तो जितने भी उद्योग सोवियत संघ के दौरान सरकार के अधीन थे, उन सभी सरकारी उद्योगों को शॉक थेरेपी के माध्यम से निजी हाथों में सौंप देने का प्रोविजन रखा गया था कि अब ऐसा करना है, ताकि इनको भी मजबूत बनाया जा सके, ये भी आर्थिक रूप से संपन्न हो सके, इनका भी ट्रीटमेंट किया जा सके। जिस तरीके से आर्थिक रूप से ये परेशान थे, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। क्लियर हो रही है बात? किसके माध्यम से? शॉक थेरेपी के माध्यम से। तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलना था। क्लियर? गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलना था, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर को ही फॉलो करती थी ना ये क्या बोलते, समाजवादी व्यवस्था, सरकार का ही अधिकार होता था। और प्राइवेट सेक्टर यानी कि पूंजीवादी में बदलना, निजी हाथों में सौंपना, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था में बदलना। सीधी सी बात है ये। क्लियर है? चलिए, इतनी कहानी क्लियर है। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ, आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा। ऑलराइट, तो लाइक शेयर बराबर से हो रहा है कि नहीं भैया? शेयर तो जरूर करना है, क्योंकि आपकी ही डिमांड पर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के चैनल पर मैं क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस लेके आई हूँ। पूरा सिलेबस मैं कराऊंगी। अभी बुक 1 आपकी चल रही है, जिसका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, वो 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 भी आपको कराया जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है शॉक थेरेपी के उद्देश्य क्या थे। शॉक थेरेपी क्या थी ये तो हम समझ गए, उद्देश्य क्या थे? तो सीधे सी बात है, राज्य की संपदा का निजीकरण, गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदल रहे हैं, यानी कि प्राइवेटाइजेशन करना है। जो भी सरकार की संपत्ति है
उसको निजी हाथों में सौंपना है, उसका प्राइवेटाइजेशन करना है, मुक्त व्यापार को अपनाना है। मुक्त व्यापार का मतलब क्या है यहाँ पर? मुक्त व्यापार का मतलब क्या कि सब फ्री होकर अपना बिजनेस करें, किसी का किसी पर कोई कंट्रोल ना हो। फिर पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानते हैं, उसको अपनाते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं, तो पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ना, ये क्या है? शॉक थेरेपी के उद्देश्य हो गए। ऑलराइट, तो ये थी आपकी शॉक थेरेपी। ठीक है, ये किस तरीके से काम करती थी और किस तरीके से शॉक थेरेपी ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बदलने की पूरी कोशिशें करी। अब क्या शॉक थेरेपी कारगर थी? शॉक थेरेपी को हमने पढ़ा, पर आगे जाके जो शॉक थेरेपी के मोटिव थे या उद्देश्य थे, वो अपने उद्देश्यों में सफल हुई? उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप तुरंत ही हमारे साथ जुड़ जाएं। ऑलराइट, चलिए, और हाँ, एक और जानकारी सुन लो, एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये जो 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस जो आपको मिल रहे हैं, रोज रात में 10 बजे आपको इसका वीडियो मिलता है, तो रोज 10 बजे आपको जुड़ना ही है। ऑलराइट, चलिए, तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं, सारी चीज़ें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।